और मुख्यमंत्री के कोटे से, यानी कि जनता दल यू के कोटे से पशुपति कुमार पारस चाचा जो मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने तो रामविलास पासवान साहब की भगवान का स्वरूप उन्हें देखते हैं। सवाल हमारा ये है कि प्रधानमंत्री जी के लेटर के बाद क्या रिश्तों में बदलाव हुआ? क्या प्रधानमंत्री जी के पत्र के बाद बीजेपी चिराग पासवान की तरफ झुकी? बीजेपी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो मुख्यमंत्री जी उस पद्म भूषण का अपमान किया। जेडीयू तो करे ना, मुख्यमंत्री जी बिजी थे। मुख्यमंत्री जी आप पटना के धरती पे हैं और आप इतने व्यस्त नहीं थे कि आपने 2 मिनट का वक्त न समझा आने के लिए। पिछले 3-4 दिन पहले 14 सितंबर की वो तारीख थी, 12 सितंबर की वो तारीख थी, जब लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी। और इस पुण्यतिथि की वजह से भी बिहार की राजनीति की गर्माहट लगातार बढ़ती रही है। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, उनको मिलकर आमंत्रण देना चाहते थे वर्षी कार्यक्रम में आने का, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मिलने का वक्त नहीं दिया गया। वर्षी कार्यक्रम हुआ, जेडीयू का कोई भी नेता नहीं पहुंचा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे। पार्टी की बैठक हुई, वर्षी कार्यक्रम के अगले दिन एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्षी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। जेडीयू के, माफ कीजिएगा, एलजेपी के जिलाध्यक्षों को अपने अपने जिलों में जाकर लोगों को बताना चाहिए ये बात। आज जेडीयू की तरफ से एक बयान आया है। जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ का काम देख रहे हैं, बाढ़ में जो पीड़ित हैं उनके खाने पीने का काम देख रहे हैं, कैसे उन तक राहत पहुंचाई जाए, ये सारे काम वो देख रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, भारत के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहली बरसी पे मुख्यमंत्री जी को न आना और 2 मिनट का समय निकाल पुष्पांजलि अर्पित न करना, इससे घटिया राजनीति और मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की उसी दिन हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया। उनकी राजनीति उसी दिन समाप्त हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे व्यक्ति का अपमान उन्होंने किया जिस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी उस पद्म भूषण का अपमान किया। जेडीयू तो करे ना, मुख्यमंत्री जी बिजी थे। मुख्यमंत्री जी आप पटना के धरती पे हैं और आप इतने व्यस्त नहीं थे कि आपने 2 मिनट का वक्त न समझा आने के लिए। जिस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जिस व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री स्वयं अपने पत्र के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी इस जीवन को दर्शाते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को समय नहीं था? समय था, तब उन्होंने ऐसा किया। भारतीय जनता पार्टी के लीडर, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लीडर के अलावे बिहार में कई दल के नेता ने आने का क्या वक्त नहीं समझा, उन्होंने नहीं आया। जिस व्यक्ति को जितना समय मिला उस व्यक्ति ने जरूर आने का प्रयास किया। एक आखिरी सवाल है हमारा। सवाल ये है कि जब से ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान से फ़ोन पर बात की और 2 बार बात की, और जब वो पत्र सामने आया कि क्या लिखा उन्होंने, चिराग पासवान को अपना संदेशा भेजा प्रधानमंत्री जी ने, और उस संदेशे में रामविलास पासवान के लिए क्या लिखा, उनकी खूब तारीफ की, उनको जन का नेता बताया, उसके बाद से ऐसे संकेत मिल रहे हैं या फिर ये दिख रहा है, थोड़ी तस्वीर धुंधली ही सही, लेकिन ये दिख रहा है कि बीजेपी का झुकाव थोड़ा चिराग पासवान की तरफ है। जो एक तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी और
चिराग पासवान की दोस्ती पूरी तरह से टूट चुकी है। दरअसल वो कयास खारिज हो गए और बीजेपी के नेताओं में एक तो बरसी कार्यक्रम में आने की होड़ रही, उसके बाद बयान सामने आ गया। उसके अगले दिन नीरज कुमार बबलू जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं कि नहीं चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के पत्र के बाद ये सब कुछ हुआ। प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से मैसेज दिया, बीजेपी के साथ एक तरह से क्लियर किया अपने पत्र के जरिए। क्या ये माने कि वो पत्र सिर्फ पत्र नहीं था, रामविलास पासवान की उपलब्धियों का बखान नहीं था, उनके जाने का दुख नहीं था, चिराग पासवान के लिए मैसेज नहीं था, बल्कि यह भी था एक मैसेज कि चिराग पासवान के हम साथ हैं, साथ रहेंगे। ऐसे देखें इस पत्र को। देखिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पत्र लिखा गया है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, फिर भी आम नागरिक हैं, पार्टी के पदाधिकारी के नाते, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि प्रधानमंत्री पात्र हैं। देखिए अभिषेक जी, मुख्यमंत्री को न आना और मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके नेता के द्वारा बहाना बनाना, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री के कोटे से, यानी कि जनता दल यू के कोटे से पशुपति कुमार पारस चाचा जो मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने तो रामविलास पासवान साहब की भगवान का स्वरूप उन्हें देखते हैं। सवाल हमारा ये है कि प्रधानमंत्री जी के लेटर के बाद क्या रिश्तों में बदलाव हुआ? क्या प्रधानमंत्री जी के पत्र के बाद बीजेपी चिराग पासवान की तरफ झुकी, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच की नजदीकियां बढ़ी? ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के एजेंडा सिर्फ एक ही है अभिषेक जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार को कैसे नंबर 1 पे ले जाए, नंबर 1 पे ले जाए, और आशीर्वाद यात्रा। कौन हमारे बारे में अच्छा सोचता है और कौन हमारे बारे में बुरा सोचता है, ये वक्त हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हमारे नेता का सिर्फ एक ही कहनाम है और एक ही लक्ष्य है उनका, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार में बिहार की जनता से आशीर्वाद लेना। और एक बात और बोल दूं मैं कि पशुपति कुमार पारस चाचा जी को नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए, क्योंकि उनके कोटे से वो मंत्री हैं, और जिस भगवान की वो बात कहते हैं, जिस भगवान की वजह से वो आज कुर्सी पे बैठे हैं, उन्हीं के मित्र, यानी कि पशुपति कुमार पारस चाचा के मित्र नीतीश कुमार ने 2 मिनट का वक्त मुनासिब नहीं समझा हमारे नेता, हमारे भगवान को एक फूल चढ़ाना। तो दुर्भाग्य है पशुपति कुमार पारस चाचा के लिए कि वो भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं, भगवान के नाम पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उस कुर्सी को त्याग देना चाहिए, अगर हिम्मत है तो उस कुर्सी को त्यागिए और नीतीश कुमार से प्रश्न पूछिए कि आपने आना मुनासिब क्यों नहीं समझा, आपने आना मुनासिब क्यों नहीं समझा। तो चिराग पासवान के पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। नसीहत है लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू की केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को कि चूंकि आप जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, इसलिए आप पूछिए नीतीश कुमार से कि वो क्यों नहीं पहुंचे बरसी कार्यक्रम में। कई दूसरे सवाल जिसका जवाब हमने कल्लू जी से लिया। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।